अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो टोटली इंडिया के अंदर आईफोन की जो इंडस्ट्री है वो रच बस गई है कहने को तो, क्योंकि पहले वहाँ पर आईफोन 14 लॉन्च हुआ, प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, फिर कह लें कि एप्पल स्टोर वहाँ पर ओपन किए गए, फिर 15 और 15 प्लस भी लॉन्च करने की बात की जा रही है। एंड अब जो एप्पल है वो अपने क्रेडिट कार्ड्स भी वहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त आईफोन की पूरी इंडस्ट्री छाई हुई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इंडिया में सिर्फ आईफोन ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उधर ही जा रही हैं। जैसे अभी देखें तो एक टेक्नोलॉजी है जो जेट तैयारे बनाती है, वो भी जो अमेरिका है अपना जो फार्मूला है उनके साथ शेयर करने जा रहा है। और हम पाकिस्तानी जो हैं, बिकॉज़ हमारा ये है कि हम ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। किसी की हुकूमत आ रही है, किसी की जा रही है, तो इसलिए हमारी जो यूथ है वो भी इंटरेस्टेड है सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों में। जो मैंने नोट किया है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हमारे मतलब इंडस्ट्री वाली चीज़ों में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा यही मैसेज है कि इनको जो है ना पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे आप बता रही हैं, जैसे इंडिया कर रहा है। आपने कहा कि हमारे जो यूथ है ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इनको पॉलिटिक्स के बारे में भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी कि वो समझते हैं कि उनको है। उनको सिर्फ ये होता है कि कौन स्ट्राइक कर रहा है, कौन हड़ताल कर रहा है, हमें बस शामिल होना है वहाँ पर जाकर, उसका पीछे बैकग्राउंड चेक नहीं करना। अगर यही हम इंडियन यूथ की बात करें तो आज आप खुद देखें कि उनकी यूथ और उनके जो बिजनेसमैन हैं या बिलियनियर्स हैं इंडिया के, वो किस तरह से अपनी कंट्री को एक बड़ी मंडी बनाकर बैठे हुए हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। उनके हम एड्स देखते हैं ना, वो भी टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं एड्स, उनके ऐप्स के बारे में, ये चीज़ें जो इंडियन टीवी के ऊपर एड्स होते हैं। और हमारे आप ऐड देख लें कि मोल्टी फोम और इस तरह की चीज़ें के बारे में ही ऐड होते हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। और यूथ का इसीलिए उनको वहाँ पॉलिटिकल का नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन वो बस वहाँ से मीम्स बनाते हैं, वहीं से किसी के बारे में कोई एक बात कर देता है, तो फिर यही मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी है नहीं रियल टर्म में, लेकिन वैसे वो सोचते हैं कि हम बहुत अवेयर हैं। तो यही चीज़ है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, स्पेशली रॉ मटेरियल्स भी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह लें कि उनको फेस करने पड़े, एंड वो टोटली शट डाउन होने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर टेस्ला लॉन्च हो चुका है, उसके बाद मैंने बताया कि आईफोन 15 प्लस वहाँ पर लॉन्च हो रहा है, साथ में क्रेडिट कार्ड भी अब एप्पल जो है अपना वहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। जो टिम कुक हैं, CEO हैं एप्पल इंडस्ट्री के, क्या पाकिस्तान उनको नज़र नहीं आता कि कम से कम हम पाकिस्तान में जाके भी ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे? हमारे हुक्मरान नहीं चाहते हैं कि इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोगों को भी मिले? नहीं, हुक्मरान की बात नहीं है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम अगर इन्वेस्ट करेंगे इसे तो हमें रिटर्न कोई नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो बंदा कह रहा था मैंने 1 करोड़ रुपए का मैंने यहाँ प्लाट ख़रीदा था, तो आज उस पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया। अब देखें जब वो ये वीडियो जब जाएगी बाहर या कुछ लोग देखेंगे तो उनके माइंड में क्या आएगा पाकिस्तान का इमेज, यही कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपको रिटर्न कुछ भी नहीं आना उससे, बिल्कुल उल्टा आपकी जो जायदाद वगैरह है उस पर कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ इस मेजर रीज़न यही है कि वहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान देखें 1 करोड़ पाकिस्तानी है, वो भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनको पता है कि यहाँ जो है ना कोई रिटर्न नहीं है हमारे लिए, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। आपका नाम? दयान अहमद। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फास्ट में। बात करते हैं इस वक्त टिम कुक जो कि CEO हैं एप्पल आईफोन के, वो अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया में हर एक इंडस्ट्री लग रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई पे इन्वेस्टमेंटल कोई भी जो हमारा है पाकिस्तान का जो पॉलिसीज़ है वो कभी स्टेबलाइज होती है नहीं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो पे पाकिस्तान भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर आप देखें तो ये मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये आपका पे ऑटोमेशन में भी है। बहुत ही ज़्यादा जो ऑटोमेशन कंपनीज है वो भी यहाँ मुश्किल से गाड़ी कोई लेकर आते, क्योंकि यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई चारा ही नहीं बनता। हमारी इन्फ्लेशन बार ऊपर जा रही है, और ऑनेस्टली अभी थोड़ी देर तक जब तक ये हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो जब तक ठीक नहीं होती या थोड़ी सी स्टेबलाइज नहीं होती, या पे कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आती जो थोड़ा बहुत इसको आराम से लेके चले और रफड़ ना बनाए, तो हम आहिस्ता इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ सकते हैं। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि बेचारा कोई इन्वेस्टर यहाँ 2-3 दफ़ा सोच के आता है कि वो यहाँ करे तो करे क्या। इंडिया के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ पर हर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है? वहाँ की एजुकेशन का ज़्यादा रोल कह लें कि प्ले कर रही है, या वैसे उनकी जो कह लें कि बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत अच्छी हैं? उसके पीछे वजह मोस्टली ये है कि एक तो ऑब्वियसली जो मसला पाकिस्तान में है वो वहाँ नहीं है इतना बड़ा। वहाँ इतना बड़ा मसला है तो सिर्फ 1-2 ही पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे को मोस्टली मानते हैं क्योंकि वो लोग करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि वहाँ जो लेबर है ना वो बेहतर है। पहली
सबसे बड़ी रीज़न। दूसरी बड़ी रीज़न वो ये है कि फिर वहाँ एक पे मर्चेंट मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाइना में पहली सी पहुंचा हुआ आईफोन बन रहा है चाइना में। अब इंडिया की लेबर वर्कफोर्स भी बढ़ रही है, उनका पे इन्वेस्टमेंट भी उसके ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर उसके बाद इमर्जेंट मार्केट है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आईफोन नहीं है या फिर जिनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। इंडिया में इन्फ्लक्स इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये साथ साथ एक हाथ में हाथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम चल रहा है। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इर्तज़ा अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सीए का। ओके, चार्टर्ड अकाउंटिंग के स्टूडेंट आप। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो आईफोन है वो कह लें कि टोटली इमर्ज हो चुका है, उनकी प्रोडक्शन वहाँ पर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है और इंडिया ने बड़ी अच्छी सेल्स भी की आईफोन को लेकर। रिसेंटली टिम कुक अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सिंपल सी बात है कि सारे जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात किस तरह के जा रहे हैं। इस वजह से कुछ यानी बाहर जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर ही कुछ पाकिस्तान का अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, तो उस वजह से कोई बहुत सारे बिजनेसमैन यानी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर आपकी आवाम का सबसे बड़ा मसला है कि कोई उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उनका पैसा इनके साथ सेव है कि नहीं। तो फिर ऊपर से कौन, आईफोन तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको तो जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो उसी तरफ जाकर इन्वेस्ट करेगा। और इंडिया में भी आप सोच लें, कोई इंडिया की, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बहुत ख़राब है, मगर इंडिया में भी पहले दिन ही आईफोन के स्टोर में चोरी हो गई थी। तो मगर बस उसकी वसात कर सकते हैं आप, पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमी उनकी बहुत स्टेबल है, हमारी जो है वो दिन ब दिन हमारी हुकूमत की वजह से और गलत फैसलों की वजह से नीचे जाती जा रही है। मैं किसी भी हुकूमत का यानी फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मगर फिर भी कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में नहीं है और कोई भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं बोल पा रहा। और पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं आजकल जिनके बारे में नहीं देखा जा रहा। इकोनॉमी तो बहुत बड़ा एक मसला है हमारा, तो मैं इस वजह आपने कहा इकोनॉमी का मसला है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर, लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए तो हमारे जो स्पेशली हमारे जो यूथ है, क्योंकि देखा जाए तो हमारी यूथ ही इन चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। इंडियन यूथ की बात करते हैं तो अब खुद देख लें क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, क्या क्या शार्क टैंक जैसे वहाँ पर बिजनेस आइडियाज़ डाले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिनके थ्रू हमारे जो यूथ है वो कुछ यूज़फुल कर सके। और रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया अब क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करेगा, कह लें कि एप्पल का ही, तो इंडिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक सुनने में ये भी आता है कि अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, उनके पास भी इतना ज़्यादा कह लें कि बजट नहीं रहा कि वो वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग सकें, लेकिन इंडिया अब जो कि एक बड़ी मार्केट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें लग रही हैं। तो पाकिस्तान अपने आप को किस तरह से स्टेबल करे कि हमारे मुल्क के अंदर भी लोग कहें कि नहीं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर आकर। इसके लिए तो अभी यही कि बहुत टाइम चाहिए पाकिस्तान को कि पहले वो स्टेबल होगा। और दूसरा, जो आप इंडियन यूथ की बात कर रही हैं, जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो आपकी गवर्नमेंट यूथ के ऊपर ध्यान दे रही है, उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ला रही है। और दूसरे बिजनेस यानी जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगी। मगर पाकिस्तान में अभी देखें कि कुछ भी नहीं है। तो जो बिज़नेस होना चाह रहे हैं, अब मैं आपको यही कह सकता हूँ कि यूथ के पास चांसेस इसलिए नहीं क्योंकि बिज़नेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और यूथ, मैंने पाकिस्तान में, आप हिस्ट्री या लोगों को पता है कि जितने ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है ना उतना इंडिया में नहीं है। और पाकिस्तानी यूथ जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ लेके आती है, मगर यहाँ पे उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी उसकी इंपॉर्टेंस या वर्किंग करने के लिए कोई नहीं है। जब इकोनॉमी के ऊपर ही सारा कुछ आ जाता है, जब इकोनॉमी स्टेबल होती है तो सब आइडियाज़ भी देखे जाते हैं और सब चीज़ों पे वर्किंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।